सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास फिफ्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 9। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, मतलब वो वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी बहुत ज़्यादा है उनको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आंसर देखने तो उसके लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं, जैसे कि आपने देख लिया होगा। इस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनकी पेपर में आने की संभावना ज़्यादा है। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख लो। वाई डू यू थिंक अबाउट द वट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर। जो हमारे पास ग्रुप लीडर होता है, आपको क्या लगता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स जिम्मेवारियाँ, मतलब उसकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या होती है वो आपको बताना है। सो आंसर में हम क्या लिखेंगे, अ ग्रुप लीडर एनकरेज द मेंबर ऑफ द ग्रुप। जो ग्रुप लीडर होता है, एक तो वो जो मेंबर होते हैं उसकी टीम के, उनको एनकरेज करने का काम करता है, मतलब उनके उत्साह को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है ना, उनका हौसला अफजाई करता है। दूसरा, हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स, उनके बैग को कैरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज द फूड फॉर द ग्रुप, उन सभी को देखता है वो जिसकी मान लो चलते चलते कहीं हालत ख़राब हो गई तो उसको भी देखता है, और साथ में सभी को फूड वो जो है अरेंज हो सके उसकी भी वो जो है व्यवस्था करता है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल एंड अरेंज द फूड फॉर द ग्रुप, मतलब जितने भी ग्रुप के मेंबर हैं उनको फूड अरेंज करवाना भी उसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट, हेल्प दोज हु कैनॉट क्लाइंब प्रॉपरली एंड फाइंड अ गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट। अब मान लो चलते चलते किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, चलते चलते कोई ऐसा क्लाइंबर है जिसको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी वो देखेगा, और साथ में क्लाइंबिंग करते हुए किस जगह पर रेस्ट करना है, ठीक है, किस जगह पर रेस्ट करना है, वो उसको प्लेस को फाइंड करने की जिम्मेदारी भी लीडर की होगी। मतलब जहाँ पर जहाँ पर लीडर को लगेगा वहाँ पर जो है सभी लोग रेस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ वुड यू फील इफ़ यू वर मेड अ लीडर ऑफ सच अ कैंप। अगर आपको इस तरह के किसी कैंप का लीडर बना दिया जाए, इस तरह की कोई एडवेंचरस ट्रैक का अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। सिंपल सी बात है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इफ़ आई वुड हैव मेड अ लीडर ऑफ कैंप देन आई वुड हैव फेल्ट वेरी नाइस, मतलब अगर मुझे बना दिया जाता तो सिंपल सी बात है कि मुझे बहुत अच्छा लगता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज अ मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, मतलब आपके क्लास में जो मॉनिटर होता है वो क्या क्या करता है, मतलब उसके काम क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। सो इन अवर क्लास द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मॉनिटर आर, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मॉनिटर की वो ये है, कौन कौन सी है। फर्स्ट क्या है, टू मेंट द क्लास बिफोर द टीचर कम इन द क्लास, टीचर के आने से पहले क्लास जो है व्यवस्थित तरीके से चलती रहे, मतलब क्लास में कोई हुड़दंग ना मचे, वो देखना जो है मॉनिटर का काम होता है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टूडेंट्स मे नॉट मेक द क्लास डर्टी, अब उसकी जिम्मेदारी ये भी होती है कि जो स्टूडेंट्स है वो हल्ला गुल्ला ना मचाए क्लास के अंदर, मतलब क्लास पे शांति बनाए रखे, ये भी जो है जिम्मेदारी होती है क्लास मॉनिटर की। थर्ड क्या है, टू कीप द ब्लैक बोर्ड ऑफ द क्लास, टू कीप द ब्लैक बोर्ड ऑफ द क्लास क्लीन, टू लुक वेदर देयर इज चॉक इन द क्लास और नॉट, मतलब आपको पता होगा जैसे वैसे तो सभी की जिम्मेदारी बनती है कि क्लास के अंदर चौक हो, बोर्ड जो है साफ़ हो, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी दूसरे बच्चे का ध्यान जाता भी नहीं है तो मॉनिटर के अंदर ये एबिलिटी चाहिए कि मॉनिटर के अंदर ये गुण चाहिए, ठीक है, कि वो रोज़ जो है ब्लैक बोर्ड को चेक करे, ब्लैक बोर्ड प्रॉपर है या नहीं, कहीं उस पर चौक तो नहीं लगी है, क्लास में प्रॉपर चौक है या नहीं, ठीक है, वो देखना जो है मॉनिटर का काम होता है। नेक्स्ट फोर्थ, इफ़ अ स्टूडेंट हैज़ अ प्रॉब्लम देन ही शुड पुट इट बिफोर द टीचर, मतलब मान लीजिए किसी क्लास के अंदर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है और वो सीधे जो है हेजिटेट कर रहा है टीचर के पास बताने में, तो वो जो है उस मॉनिटर के पास बता सकता है अपने क्लास के मॉनिटर के साथ, और जो मॉनिटर होता है फिर बात को आगे टीचर तक पहुंचाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट देखो, वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर, वाई, आप क्लास मॉनिटर बनना चाहोगे, वाई, क्यों बनना चाहोगे वो भी आपको बताना है। फर्स्ट देखिए, यस आई वुड लाइक टू बी द मॉनिटर ऑफ द क्लास बिकॉज, हाँ मुझे जो है मॉनिटर बनना, मैं जो है मॉनिटर मैं जो है ज़रूर मॉनिटर बनना चाहूँगा। क्यों बनना चाहूँगा, तो यहाँ पर देख लो क्यों बनना चाहूँगा, ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर रिस्पेक्ट द मॉनिटर। अब सिंपल सी बात है कि जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं दोनों जो है मॉनिटर की रिस्पेक्ट करते हैं, उसके साथ अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड इन द मॉनिटर, जो मॉनिटर होता है उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जो है डेवलप्ड हो जाता है,
ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब उसके अंदर जो है आत्मविश्वास आ जाता है, क्योंकि उसके साथ जो है उसको पता होता है कि किस तरह से मैटर को डील करना है, ठीक है, किस तरह से बात करनी है बड़ों के साथ, ठीक है, किस तरह से मुद्दों को उठाना है, वो सारा का सारा मॉनिटर जो है सीख जाता है। थर्ड, स्टूडेंट फील रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बिकमिंग अ मॉनिटर। अब सिंपल सी बात है कि जब किसी बच्चे को जो है मॉनिटर बना दिया जाता है तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, उसको लगता है कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जिम्मेवारियाँ आ जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है, मतलब अपने आप को वो रिस्पॉन्सिबल जो है महसूस करेगा उसके बाद। नेक्स्ट क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप्ड इन द मॉनिटर। जो मॉनिटर होता है उसके अंदर लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, मतलब नेतागिरी की जो क्वालिटीज़ होती है वो भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि उसको पता होता है किस तरह से बातों को रेज करना है, किस तरह के उसको आगे लेके जाना है, ठीक है। तो इस तरह से उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी जो है डेवलप होती है। नेक्स्ट, मॉनिटर हैज़ द फीलिंग टू कम फर्स्ट इन स्टडीज़ इन द क्लास। अब जो मॉनिटर होता है उसके अंदर ये फीलिंग भी होती है कि वो जो है अगली बार भी जो है फर्स्ट आए। अब यूजुअली जो जनरली जो है हम उसको क्यों क्लास मॉनिटर बना दिया जाता है, जिसके जो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स जिसके आते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है उसको ही ज़्यादातर जो है मॉनिटर बनाया जाता है। तो मॉनिटर क्या करता है, उसके अंदर एक पहले से एक भावना होती है कि मुझे इस बार भी फर्स्ट आना है, क्योंकि उसको अपने प्रेस्टीज की वो होती है, इज्जत का सवाल होता है उसका, है ना। जैसे अगली बार भी फर्स्ट आना, नहीं तो जो है मॉनिटर की सीट गई, ठीक है। तो ये फीलिंग भी उसके अंदर होती है, जिसके कारण उसको जो है पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, मोटिवेट करती है वो चीज़ जो है उसको पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्या है, वाई डू यू थिंक अ ड्रेन वॉज डग अराउंड द टेंट। जो टेंट होता है ये मैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर मेरा मोटिव है ये वीडियो बनाने का कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताना कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर की वीडियो में डील कर चुके हैं हम ये वाले क्वेश्चन। A drain was dug around the tent to keep off insects, scorpion and snake etc. and the rain water might not come in the tent. अब जो टेंट होता है उसके चारों ओर जो है ड्रेन को जो है इसलिए हम डग करते हैं ताकि किसी भी तरह को कोई बिच्छू, सांप या दूसरे कोई जीव जो है अंदर ना घुस पाए, और साथ ही अगर कोई बारिश हो तो ये बारिश का पानी सीधे टेंट के अंदर ना घुस जाए, इसके लिए जो है टेंट के बाहर क्या किया जाता है, एक ड्रेन को जो है डग किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स। अब जब माउंटेनियरिंग हम करते हैं, मतलब माउंटेन पर आपने चढ़ते हुए देखा होगा लोगों को, तो जो माउंटेनर होते हैं उनको जो है किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है क्लाइंबिंग करने के लिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सीधे ऐसे ही जाएंगे वो बिना किसी सामान के, तो उनके पास सामान होते, तो कौन कौन से सामान होते हैं यहाँ पर देख लो। फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स वी नीड रोप, हुक्स, स्लिंग, स्टिक, एक्स एट्सेट्रा। अब ये चीज़ें हैं जो है माउंटेनियरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें होगी तभी हम माउंटेनियरिंग कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई डिड बेचेंद्री पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक। जो बेचेंद्री पाल है, जैसा कि हमें पता है कि बेचेंद्री पाल कौन थी। बेचेंद्री पाल वो एक महिला थी जिसने जो सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। अब इंडिया की हम बात करें, इंडिया की पहली वो लेडी थी जो कहाँ पहुंची थी, माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंची थी, ठीक है। तो बचेंद्री पाल ने जब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचे थे तो उन्होंने जो है क्या किया था, इंडियन फ्लैग को वहाँ पर लगाया था। तो वो क्यों लगाया था, तो यहाँ पर देख लो, बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक इन ऑनर ऑफ हर कंट्री। मतलब अपने देश को ऑनर देने के लिए उसने क्या किया था, वहाँ माउंट एवरेस्ट के ऊपर जो है फ्लैग को जो है वहाँ पर लगाया था, वहाँ पर पुट किया था उसको, ठीक है, अपने कंट्री के ऑनर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं। यहाँ पर देख लो, वेयर इज़ नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है वो कहाँ पर हमारे पास है, वो हमारा आज आएगा उत्तरकाशी में। ये कहाँ आएगा हमारा, ये उत्तरकाशी के अंदर पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ कमिंग डाउन फ्रॉम रॉक नाउन एज। जब हम रॉक से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं रॉक में, ठीक है, मतलब रॉक पर चढ़ गए उसके बाद रॉक से नीचे हम आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट है रैपलिंग, सेकंड हमारे पास है कमिंग बैक, थर्ड हमारे पास है स्टेपिंग डाउन, और फोर्थ हमारे पास है नन ऑफ द अबव। तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड का ए है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे रैपलिंग। मतलब जब हम एक बड़ी चट्टान पर चढ़ते हैं और उससे नीचे उतरते हैं तो हम उसको कहते हैं क्या, रैपलिंग, ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या है, खंदोनवी स्पीक्स विच लैंग्वेज। जो खंदोनवी कबीले के लोग थे वो जो है किस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। अब थर्ड का देखो, थर्ड का ए, मतलब ये जो है मीजो लैंग्वेज का प्रयोग करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, व्हेन डिड बचेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन द माउंट एवरेस्ट। जब मतलब बचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट के ऊपर कब चढ़ी थी, तो ये सन आपको याद रखना है। तो फोर्थ का हमारे पास है सी, मतलब 23 मई 1984, इसका सी है फोर्थ का, ठीक है, 23 मई 1984, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं,
टकला विलेज इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 1600 मीटर्स। तो क्या ये ठीक है, ये ट्रू है? हाँ, ये इतनी ही हाइट पर जो है सिचुएटेड था, हमने चैप्टर के अंदर देखा था, तो ये इसमें क्या आएगा, इसमें ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट्रू लिखो, ट्रू बोलिए चाहे या टिक कर दो। ठीक है, इसका मतलब एक ही है। नेक्स्ट, बचेंद्री पाल टुक ब्लेसिंग फ्रॉम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। जो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था उनसे जो है बचेंद्री पाल ने जो है ब्लेसिंग हासिल की थी। ठीक है, तो इसका क्या है, सेकंड का भी हमारे पास ट्रू रहेगा। ठीक है, थर्ड हमारे पास क्या है, नेपाली नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट इज सागरमाथा। ठीक है, जो नेपाली जो माउंट एवरेस्ट है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो नेपाल में उसको कहा जाता है सागरमाथा। क्या ये ठीक है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है? तो ठीक है, हम इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, लेकिन नेपाल में इसको क्या कहते हैं, लोकल पीपल इसको क्या कहते हैं, सागरमाथा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैच करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं आपको। अब बचेंद्री पाल को आप किसके साथ मैच करोगे? बचेंद्री पाल को हमने करना है माउंट एवरेस्ट के साथ, क्योंकि बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेकला विलेज। तो ये टेकला विलेज जो है 1600 की हाइट पर सिचुएटेड था। नेक्स्ट क्या है, रैपलिंग, मतलब कमिंग डाउन फ्रॉम माउंटेन, मतलब जब माउंटेन से नीचे आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं। नेक्स्ट, कैंप फायर, तो इसको हम करेंगे, एक ही बच गया तो इसको करेंगे हम बर्निंग फायर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखो क्या है, ऑन द 23rd मे ब्लैंक बचेंद्री पाल स्टेप्ड ऑन माउंट एवरेस्ट। अब देखो कब वो माउंट एवरेस्ट के ऊपर गई थी, 23rd मे 1984, मतलब फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, 1984। ठीक है, 1984। सेकंड, समवन सेड मूव बाय मेकिंग एंगल ऑफ, कितने डिग्री एंगल मेक बनाकर जो है चलना है, किसी ने कहा। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पर आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, थर्ड क्या हमारे पास है, टकला विलेज इज सिचुएटेड एट द ब्लैंक हाइट, ब्लैंक मीटर हाइट। तो यहाँ पर हमारे पास है 1600। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इज इन, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आएगा उत्तराखंड है यहाँ पर। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, चैप्टर नंबर 9 के। ये आपको सभी के सभी करने हैं, क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 के बारे में। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।